वन विभाग के कर्मचारी किस तरह काम करते हैं और उनके क्या प्रक्रिया रहती है, किस बीहड़ जंगल में वो जाते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या काम रहता है? क्योंकि जो सामान्य आदमी है उसको नहीं पता होता है कि वन कर्मचारियों का काम क्या होता है, अलग-अलग क्या-क्या विभाग हैं, किस तरीके से आप लोग का काम होता है? देखिए, वन विभाग ऐसा विभाग है जिसमें हर प्रकार का कार्य होता है। देखो, जंगलों में ड्यूटी करने वाले हमारे वन रक्षक साथी हैं, जो पेड़ कटाई से लेकर पेड़ लगाने तक का कार्य करते हैं। पौधे लगाकर उसको पेड़ बनाने का भी कार्य होता है जंगल में, और जो पेड़ बन चुके हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, उनका कटिंग का भी कार्य वहाँ पे होता है। और वहाँ वन्य प्राणी भी रहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं, तो तालाब खोदने का कार्य, है ना? और उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था, ये सब वन रक्षक वहाँ पे करता है। दूसरी चीज़, जंगलों में अनेक ऐसे गाँव होते हैं जो जंगलों पे आश्रित रहते हैं, जिनको वनवासी बोला जाता है, जंगल में रहने वाले लोगों को। तो उन लोग पूरे जंगल में ही आश्रित रहते हैं। जंगलों से जो वनोपज प्राप्त होता है, महुआ है, तेंदूपत्ता है, इनका कलेक्शन करते हैं। तो उनको हमारे वन विभाग की संस्था है एक, लघु वनोपज संघ, उनके माध्यम से खरीदी होता है, जो कि वन रक्षक से लेकर हमारे रेंज वन क्षेत्रपाल, एसडीओ, डीएफओ तक के अधिकारी कर्मचारी उसमें जुड़े रहते हैं, जिसका संग्रहण किया जाता है, उसका प्रसंस्करण होता है। जैसे हमारे यहाँ जगदलपुर है, जगदलपुर में होता है इमली का प्रसंस्करण, काजू का प्रसंस्करण। वहाँ पे इमली जो है लघु वनोपज के माध्यम से खरीदी होता है, उसका प्रसंस्करण करके उनसे विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। वैसे ही होता है तीखूर का आपका ज़्यादातर यहाँ पे होता है दुगली में तिखुर का उत्पादन किया जाता है ना? वहाँ पे उसका प्रसंस्करण होता है, फिर उससे जो तिखुर बनता है, उसको मार्केट तक पहुँचाया जाता है। वैसे ही अनेकों प्रकार के कार्य हमारे वन रक्षक करते हैं। जैसे जो नर्सरी में पदस्थ है, नर्सरी ये होता है कि एक बीज से वो पौधा तैयार करके अनेकों जगह उसको पौधारोपण के लिए भेजा जाता है ना? तो वो कर्मचारी हमारा बीज कैसे अंकुरन हो, उस पर पूरा स्टडी करता है ना? उस किस बीच में कितने समय में उसमें अंकुरन आएगा, कैसे पौधे बढ़ेंगे, ये सारा कार्य नर्सरियों में किया जाता है। तो हमारे कर्मचारियों का जो कार्य है वो बहुत विस्तृत है ना? इसमें हमारे अवैध कटाई, अवैध जो परिवहन हो रहा है, जैसे लकड़ी का, है ना? कटिंग करके वो लोग परिवहन कर रहे हैं बिना अनुज्ञा के, है ना? तो उसको पकड़ने का कार्य, उनको रोकने का कार्य भी हमारे वन कर्मचारी साथी करते हैं। जैसे हाथी आ रहा है कोई क्षेत्र में, है ना? तो हाथियों से लोगों को कैसे बचाएँ और हाथियों को लोगों से कैसे हम दूर रखें, है ना? उनको जंगल में ही रखें, उनको चारा पानी की व्यवस्था, तमाम कार्य हमारे वन रक्षक साथी से लेकर के पूरे हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उन सब तक का ये कार्य संपादन किया जाता है। इसमें आप लोग की जान का भी खतरा हाँ, हाँ। ये वन विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जो बीहड़ जंगल में रहते हैं। उनके पास ना तो नेटवर्क की सुविधा रहती है, ना किसी प्रकार के भोजन-वोजन की सुविधा नहीं रहती है। वो वहाँ पे क्वार्टर बना रहता है, वहाँ अकेले ड्यूटी करता है। हमारे वन विभाग के कर्मचारी बहुत साहसी होते हैं कि उतने दूरस्थ जंगल में वो अकेले रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं, साथ ही हमारे वन संपदा को बचाकर भी रखते हैं। ऐसे हमारे साहसी वन कर्मचारी रहते हैं, जो अकेले ही पूरे वन विभाग के कार्य को सँभालते हैं। अच्छा, ये अभी हसदेव वाला मुद्दा बड़ा चल रहा है, हसदेव कटाई को लेकर। जी, जी। आप लोग 24 घंटे वनों के बीच हैं, एक लगाव भी रहता है पेड़-पौधों से। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? देखो, वन कर्मचारी ऐसा है कि वन ही उसकी जान है ना? हम वन कर्मचारी जब इस पद पे आते हैं, तो हमारा लगाव वनों, प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी जीव-जंतु हैं, सबसे हमारा लगाव बहुत ज़्यादा रहता है। हमको बहुत दुःख होता है, लेकिन ये हमारे लिए एक मजबूरी भी बन जाती है। हम लोग शासन के अधीनस्थ हैं। शासन जो आदेश करती है, उसको हमको शिरोधार्य करना पड़ता है। हमको बहुत पीड़ा होती है। हसदेव के पूर्व भी कई जगह हुआ है, जैसे परसाकोल का वो जो चल रहा था कोरबा में, है ना? तो वो भी एक हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, एक प्रकार से कहना चाहिए। लेकिन एक वन कर्मचारी शासन के अधीन होके कार्य कर रहा है, वो उसको अकेला विरोध नहीं कर सकता, है ना? हम लोगों तक इस बात को पहुँचा सकते हैं कि ये आपका जंगल हम इनसे कितने प्रकार से लाभ ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमको वो पेड़-पौधों से मिलता है ना? ऑक्सीजन के साथ-साथ वो वातावरण को शुद्ध रखता है। जितने भी पशु-पक्षी हैं, उनको एक आश्रय प्रदान करता है। तो ये एक बहुत पीड़ादायक तो रहती है कि जंगलों का जो कटने का जो कार्य होता है, वो विनाश की ओर ले जाती है ना? प्रकृति का क्षरण हो रहा है, मान के चलिए। हम देखते हैं कि जो विकास एक विनाश का रूप ले रही है। आप देखे होंगे जो उत्तराखंड में हो रहा है ना? हिमस्खलन, जो भूस्खलन, ये भी एक प्रकार से उसी का देन है ना? कि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो जिसके दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। हम एक वन कर्मचारी होने के नाते इस पे पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम शासन को मजबूर नहीं कर सकते, आप इसको ना कीजिए। ये तो शासन और लोगों के बीच
की एक कड़ी है हम, जो हम शासन की बातों को जनता तक पहुँचाते हैं, जनता की बातों को शासन तक रखते हैं। और जो अच्छा बुरा है उनको हम जनता को समझाते हैं कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति को बचाए रखिए। प्रकृति है तब तक हम हैं, प्रकृति खत्म मतलब हम खत्म। लेकिन लेकिन जैसे बात करते हैं, सवाल आ रहा है कि कोयले कोयले की जरूरत भी है बिजली उत्पादन के लिए, विकास के लिए, जी। और जंगल की भी जरूरत है। जी। तो ये दोनों के बीच का कोई रास्ता ऐसा? देखिए, इसमें बीच का रास्ता यही हो सकता है कि हम उसको विकल्प के तौर पे, जैसे हम 100 हेक्टेयर भूमि को अगर वनों को काट के वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, तो हमको ये चाहिए कि अगर उसके एवज़ में कहीं पे खाली पड़ी भूमि हो, 100 हेक्टेयर, है ना? 100 हेक्टेयर का हम 10 गुना लें, है ना? 1000 हेक्टेयर लें, है ना? तो उसमें हम उसी मात्रा पे, उसी अनुपात में पेड़ों का रोपण करें, पौधों का रोपण करें, ताकि वो आगे चल के पेड़ बने, पेड़ से वृक्ष बने, है ना? फिर वो उस जो कमी है उसकी पूर्ति कर सकें। ऐसा विकल्प शासन को पहले देखना चाहिए कि उसका विकल्प पहले हम तैयार करें, उसके बाद वहाँ पे उस कार्य को शुरू करें। भई हमारे पास अभी संसाधन खत्म नहीं हुए, कोयले की आवश्यकता तो है, ठीक है, लेकिन अभी कोयले का अभी उस अनुपात में अभी भंडारण ऑलरेडी हमारे पास है। हम एडवांस में उस चीज़ को ना करें, ज़रूरत के आधार पे उसको विकल्प तैयार करके रखें, है ना? तो इसका विकल्प वही हो सकता है कि पहले उस चीज़ को हम अध्ययन कर लें कि किस वर्ष हमें कितने ही अनुपात में आवश्यकता है, उस अनुपात में हम उस जंगल को उतना तैयार करके रखें, ताकि हम इधर से अगर उसको नष्ट कर रहे हैं तो इधर हमारे पास उसके पहले ही हम तैयार कर चुके हैं, उसका पूर्ति ये कर लिया। ऐसा टाइप का हम विकल्प तैयार कर सकते हैं।